नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला .com पर। मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी। चार धाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तीर्थ यात्रियों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 16 दिन में 19 लाख के करीब पंजीकरण हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि सरकार की क्या व्यवस्था है, और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार आफ्ताब अजमत जी और साथ में हैं भूपेंद्र राणा जी। तो सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ सवाल लेके। पंजीकरण के आंकड़े बता रहे हैं कि श्रद्धालु में बहुत उत्साह है और लगातार बढ़े। चारों धामों की धारण क्षमता को देखते हुए पंजीकरण की संख्या भी सीमित की गई, लेकिन सरकार की क्या व्यवस्था है इसे देखते हुए? देखिए रेणु, जिस हिसाब से आप अभी शुरू के 16 दिन का जो रुझान देख रही हैं पंजीकरण का, वो वाकई पिछले 2-3 साल का भी अगर हम ट्रेंड देखें उससे काफ़ी अलग है। पिछले साल लगभग 73 लाख पंजीकरण हुए थे पूरी यात्रा के दौरान, जिसमें लगभग 56 लाख यात्री आए थे। इस बार केवल 16 दिन के अंदर 19 लाख पंजीकरण अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सरकार के लिए एक बहुत खुश होने वाली बात भी है कि सरकार जिसे चार धाम को लगातार प्रमोट करती है, उस हिसाब से शायद लोगों का बहुत अच्छा रुझान है, लेकिन साथ में कुछ चैलेंज भी है। और ये चैलेंज का ही नतीजा है कि अब सरकार ने फाइनली मई महीने के पंजीकरण बंद कर दिए हैं। अगर आपको चार धाम यात्रा आना है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो आपको जून या उसके बाद की डेट देगा, मई के नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि सरकार ने सभी राज्यों से एक अनुरोध किया है कि 10 मई से 25 मई यानी कि 15 दिन तक कोई भी वीआईपी, वीवीआईपी दर्शन के लिए ना आए, क्योंकि पूरी सरकारी मशीनरी उसमें लगानी पड़ती है अलग से। तो उससे ये फ़ायदा होगा, जो आम श्रद्धालु हैं, वो आसानी से दर्शन कर सकेंगे। तीसरी बात ये है कि पंजीकरण की एक लिमिट तय कर दी है। रोज़ 70-75 हज़ार तक ही पंजीकरण होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब एक रोज़ इन द सेंस कि एक डेट पर, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत भीड़ है और मुझे लग रहा है कि इस बार नया एक रिकॉर्ड बनने वाला है। चौथी बात ये है कि अब जब इतनी भीड़ आएगी चारों धाम में, तो चारों धाम की उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, या फिर एक तरह से हम कहें दर्शन, ताकि लोग आराम से दर्शन कर सकें, उसके लिए एक टोकन सिस्टम दोबारा लागू किया जा रहा है। हालाँकि पिछले साल लागू किया था और बहुत अच्छे उसके नतीजे नहीं आए थे। लेकिन इस बार थोड़ी नई सीख लेने के बाद नए तरीके से उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। जी। आपने अभी कहा कि पंजीकरण के नए रिकॉर्ड भी बन सकते हैं, जिस हिसाब से यात्री जो है लगातार उत्साह भी दिखा रहे हैं और पहुंच भी रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसकी वजह से वहां पर जो है गेस्ट हाउस और जो तमाम होटल भी थे उनको डिमोलिश किया गया था। तो ऐसे में वहां पर रुकने की क्या व्यवस्था रहेगी यात्रियों की? हाँ, इसमें तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो मास्टर प्लान बना, उसके बाद जो पुनर्निर्माण हो रहा है, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो पुराने जितने स्ट्रक्चर थे वो काफ़ी हद तक डिमोलिश हो चुके हैं। लेकिन साथ में नए बन भी गए हैं। कल मेरी चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी से इस बारे में बात हुई है, और वो कल गई भी थी बद्रीनाथ, गई थी निरीक्षण करने के लिए, केदारनाथ भी उससे पहले गई थी। तो उनका ये कहना है कि वहाँ उसकी व्यवस्था, साथ-साथ उसकी व्यवस्था भी की गई है। वहाँ नए होटल्स बने हैं और सरकार ने भी अपनी व्यवस्थाएँ की हैं। सरकार के कुछ गेस्ट हाउस बन रहे हैं, कुछ फाइबर के बन रहे हैं। फाइबर के मतलब जो टेम्परेरी टाइप के हैं, कि फ़िलहाल यात्रा के दौरान, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ी तकलीफ़ तो होगी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक नियंत्रण में रहेंगी स्थिति। जी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को पहुंचना है यहाँ पर। स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी चुनौती रहती है। लगातार पिछले सालों में भी अगर हम देखें तो चारधाम यात्रा में हार्ट अटैक के बड़े मामले सामने आते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की कितनी तैयारी है? हाँ, ख़ास तौर पे जो मैदानी क्षेत्रों से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आते हैं, तो ख़ास ये समस्या रहती है ठंडे इलाकों में आने से लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत, तमाम चीज़ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो पिछले साल की यात्रा के अनुभवों को देखते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग ने कई इंतज़ाम करने की तैयारी की है। एक तो 200 डॉक्टरों से अधिक डॉक्टरों की तैनाती चारधाम यात्रा मार्गों पर रहेगी। इसके अलावा 50 जो स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए, जो 50 साल से अधिक आयु वाले जो श्रद्धालु आएँगे, उनकी स्वास्थ्य की जाँच अनिवार्य रूप से की जाएगी। उसके बाद ही उनको आगे बढ़ने का अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जो हमारे यात्रा मार्ग पे जितने पीएचसी, सीएचसी सेंटर हैं, वहाँ पे तमाम चीज़ की ऑक्सीजन की सुविधा, डॉक्टरों की तैनाती ये कर दी गई है। और यात्रा जो पैदल मार्ग है, यहाँ पे जगह-जगह पे जो है चेकिंग पॉइंट रहेंगे स्क्रीनिंग के लिए। और ख़ास बात, किसी को अगर चारधाम यात्रा में कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो इसके लिए हेली सेवा का भी, एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम किए गए हैं। और इस बार जो स्वास्थ्य विभाग ने जो बाहरी प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालु हैं, उनकी जानकारी के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, 15 भाषाओं में किए हैं। उसमें हिंदी, अंग्रेज़ी,
ताकि लोग अपनी स्थानीय भाषाओं में जो स्वास्थ्य की गाइडलाइन है उसको आसानी आसानी से समझ सकें और उसके हिसाब से अपनी तैयारियों के साथ चारधाम यात्रा पे आ सकें। तो भूपेंद्र सर ने अभी हेली सेवा का ज़िक्र किया और जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि हेली सेवा को लेकर बड़ी मारामारी भी है। तो क्या स्थिति है सर? कैसे कर रही है सरकार इस चीज़ को लेके? देखिए, केदारनाथ की हेली सेवा चलती है केदारनाथ के लिए, 2-3 जगह से चलती है, सिरसी, फाटा। तो उस हेली सेवा के लिए हर साल बहुत मारामारी रहती है। इस बार भी वैसे ही मारामारी है। मई में जब अप्रैल में जब शुरुआत की गई थी हेली सर्विसेज की बुकिंग की, तो पूरे मई महीने की, मतलब 10 मई से लेकर और 31 मई तक की पूरी बुकिंग हो गई थी केवल एक दिन के अंदर। फिर 20 जून तक के लिए बुकिंग की गई, 20 जून तक की भी फुल हो गई। पहली बार केदारनाथ में हेली सर्विसेज की सितंबर और अक्टूबर की बुकिंग भी की जा रही है। उसमें सितंबर की भी फुल हो चुकी है, अक्टूबर की भी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। जो तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, अब उनके पास एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। जो मानसून का सीजन होता है जुलाई और अगस्त में, उसमें हेलीकॉप्टर कंपनियां भी कम हो जाती हैं। और उसमें बहुत दरअसल ऐसा होता है कि आपने आज बुकिंग की लेकिन मौसम ने आपको उड़ने ही नहीं दिया, तो आप नहीं जा पाएंगे। तो वो बहुत मतलब पक्की सर्विसेज नहीं मानी जाती, इसलिए पर्यटन सॉरी एविएशन डिपार्टमेंट जो है, सिविल एविएशन, उसने जुलाई और अगस्त की बुकिंग अभी रोकी हुई है। जुलाई अगस्त की बुकिंग अलग से की जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हेली सर्विसेज में चूंकि पहले बहुत फर्जीवाड़े की खबरें आई थी, इस बार इस बार केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से ही हेली सर्विसेज की बुकिंग हो रही है। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आईआरसीटी की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जो फेक वेबसाइट्स हैं उसके जैसे मिलती जुलती, उन सबके नाम भी हैं। और सबको लगातार अवेयर किया जा रहा है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने वीडियो भी जारी की है कि आपको कैसे उन फ्रॉड लोगों से बचकर रहना है और अपना टिकट जो आईआरसीटी की वेबसाइट है उसी से आपको बुक करना है। जी। तो हेली सेवा की स्थिति तो हमने जान ली, लेकिन जो श्रद्धालु पैदल आने वाले हैं, उनके लिए रास्ते मार्ग वगैरह कितनी चुनौतीपूर्ण रहेगी यात्रा? क्योंकि अक्सर हम सुनते जा खास तौर पर जो मुख्य पड़ाव है, अगर बद्रीनाथ हाईवे की बात करें, तो अक्सर हर बार यात्रा के दौरान ये स्थिति रहती है कि कई बार श्रद्धालुओं को रोकना पड़ता है, मार्गों की स्थिति अच्छी नहीं होती। तो इस बार कैसी तैयारी है? हाँ, इस बार जो एक तो जो हमारे नेशनल हाईवे हैं उनके एक बार तो पीडब्ल्यूडी के सचिव ने पूरा दौरा कर चुके हैं। अभी उनका 9 तारीख को फिर एक उत्तरकाशी का दौरा करने का। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पैदल मार्ग या पे तो जाम की स्थिति नहीं बनती है। जाम की स्थिति बनती है जो जैसे हमारे सोनप्रयाग के पास और हमारे उत्तरकाशी में जो हमारे नेक पॉइंट है, जहाँ पे संकरे रास्ते हैं, वहाँ पे क्या इंतज़ाम हो। सबसे बड़ी बात जैसे सोनप्रयाग की बात करें तो वहाँ पर पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है। तो इस बार पार्किंग जैसे हमारे यात्रा मार्गों पे 50 स्थानों पे हम सरकार जो है नई पार्किंग बना रही है। पार्किंग होने से जो है जाम एक तो जाम भी कम लेगा, एक ट्रैफ़िक प्लान भी बनाया जा रहा है, किस तरह से अगर जाम की स्थिति हो तो किस जो वैकल्पिक मार्ग है उनको किस तरह से यात्रियों को निकाला जाए वहाँ से। तो इन तमाम चीज़ों पे जो है सड़कों पे कहाँ पे रास्ते ख़राब हैं, उनका काम चल रहा है। तो यात्रा से पहले ऑलमोस्ट जो है सड़कों की हालत भी ठीक हो जाएगी। और मेरे साथ इस वक्त हैं रुद्रेश आर्य जी, अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार हैं। चारधाम यात्रा में एक सबसे बड़ी जो चुनौती पुलिस के सामने रहती है, तो पुलिस किस तरह से मोर्चा संभालेगी चारधाम यात्रा के? कि रेणु पुलिस चारधाम यात्रा में पुलिस का बड़ा अहम योगदान रहता है और पुलिस के ऊपर काफ़ी चुनौतियाँ रहती हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो वहाँ पे यातायात को संभालने की रहती है क्योंकि भीड़ एकदम से आती है और पार्किंग भी कम रहती है। हरिद्वार से लेकर और चमोली तक कई पार्किंग स्थल जो है चिन्हित किए गए हैं, कुछ स्थायी कुछ अस्थायी पार्किंग जो है बनाई जा रही हैं। दूसरा इस बार जो ट्रैफ़िक पे निगाह रखने के लिए, निगरानी करने के लिए इस बार अलग से एक प्लान तैयार किया है पुलिस ने। उसमें नोडल ऑफ़िसर डीआईजी रेणुका देवी को बनाया गया है और सारे यात्रा रूट पे जो है ड्रोन और सीसीटीवी से एक तरह से लाइव नज़र रखी जाएगी उस पे जो है। कंट्रोल रूम से वो सीधे जोड़े जाएँगे उनके ग्रिड जो है। तो जब हर वक्त जो है निगरानी रहेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात वहाँ पे जैसे चुनौती होती है कि आपदा के संबंध में अभी कल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य आपदा प्रबंधन उसकी जो है आपका मॉक ड्रिल हुई थी, तो उसमें जो समन्वय को लेकर के थोड़ी-मोड़ी जो कमियाँ आई हैं उनको जो है दूर किया जा रहा है, ऐसा पुलिस का दावा है। दूसरा एक ये भी है इस बार 2 अच्छी चीज़ें हैं। एक तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने 2 तरह की सेल बनाने का वो किया है। जैसे बाहर से लोग आते हैं,
तो उनके साथ कोई फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड होता है हेलीकॉप्टर को लेकर के, ये वो तो स्पेशल सेल वहीं पे जो हर ज़िले में बनेगी और वो तत्काल उनके जो शिकायती हैं, जो वादी हैं, उनके वहीं पे बयान दर्ज किए जाएँगे, ऐसा उन्होंने जो है निर्देश दिए हैं। दूसरा, एक पुलिस हर ज़िले में जो चार धाम यात्रा से संबंधित ज़िले हैं, वहाँ पे एक विशेष सेल और गठित की जाएगी, जो हर प्रकार की जो है यात्रियों की जो शिकायतें हैं, जो दुश्वारियाँ हैं, जो उन्हें वो आई, तो उसको पुलिस अपने पास रिकॉर्ड करेगी, जो अन्य विभागों से फिर जो है उनका समन्वय स्थापित करते हुए, जैसे मान लिया अगर कहीं सड़क में दिक्कत आई है या कहीं आई है या सामान के रेट ऊपर-नीचे हैं, तो वो सब पुलिस के माध्यम से भी उधर नज़र रखी जा रही है इन सब। तो 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और ये अब तक चारधाम यात्रा से जुड़े बड़े अपडेट हमने आपको पहुंचाए। चारधाम यात्रा से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।